जय हिंद साथियों। आज मुझे कल ही और पिछले 2-3 दिनों से मेरे कुछ बच्चे हैं जिनका कुछ एयरफोर्स के बच्चे भी अपनी एयरफोर्स की डिफेंस एयरफोर्स के बच्चे भी हैं जिनका ओनली फॉर लिस्ट बची हुई थी। उनका जीडी उनका हो गया था, एग्ज़ाम उनका हो गया था, फिजिकल उनका हो गया था, सब कुछ कंप्लीट हो गया था उन बच्चों का। कुछ मेरे बच्चे ऐसे थे जिनकी आर्मी भर्ती क्लियर हो गई थी, पिछले 2 सालों से वो वेट कर रहे हैं कि हमारा कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा, और तैयारी भी कर रहे थे। पता नहीं कहाँ कहाँ से वो पैसे लेकर आए, 2 सालों से वो पैसे जुटा रहे हैं। तो दुख की चीज़ यही है कि मैं गवर्नमेंट को, मुझे टीओडी को लेकर कोई दुख नहीं है, मुझे सबसे बड़ा दुख है कि आप उन बच्चों के प्रति थोड़ा सा, मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उन बच्चों के प्रति थोड़ा सा सोचो। और उनके सपने कितने साकार करने वाले थे, वो अपने माँ बाप को, अपने छोटे भाई बहन को कहाँ विश्वास दिला रहे थे कि मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, भर्ती में जाऊँगा, आपके लिए ये करूँगा, वो करूँगा। समझे बात? बहुत से सपने थे उनके पूरे चूर हो गए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन बच्चों के प्रति थोड़ा सा सोच लो, उन बच्चों का क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बहुत दुख हो रहा है इस बात को सुन के कि उन बच्चों के, एक बच्चे का कल मेरे पास फ़ोन आया कि सर हमारा इतने दिन तो हमारी साइड पे शो कर रहा था कि हमें पीछे जैसे 10 जून को जो ज्वाइनिंग मिलने वाली थी, उस ज्वाइनिंग शो कर रही थी, कल तो वही हटा दी गई है। अरे बहुत दुख वाली बात है। आप सोच के देखो एक बार कि कोई बच्चा एग्जाम क्लियर कर देता है और वो मेन स्टेज तक पहुंच जाता है, उसके बाद में उसको बोला जाता है तुझे वो तेरी चीज नहीं मिलेगी। बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। हाँ, टीओडी गलत नहीं है। मैंने भी पिछले 3-4 दिनों से, क्यों पढ़ा लिखा हूं कुछ तो मैंने पिछले 3-4 दिनों से इसमें मंथन किया है। टीओडी गलत ऐसे नहीं है। किसान, मजदूर, सबसे ज्यादा कौन जाता है? किसान और मजदूर का बेटा जाता है। और उनकी फाइनेंशियली उनको मजबूत करने के लिए ये टीओडी लेकर आए हैं। क्योंकि अपन मान के चलो, डॉक्टर होते हैं, अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं, पीएमटी तैयारी करवाते हैं, सब डॉक्टर नहीं बनते हैं। आप सोच के चल लेना, सब डॉक्टर नहीं बनते हैं। उनमें से 10% डॉक्टर निकलते हैं, फिर भी वो पैसे लगाते हैं। उसके बाद में जो बच्चा आईआईटी की तैयारी करता है, सब इंजीनियर नहीं बनते हैं। और मैं आपको बाय प्रूफ दे सकता हूं, मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आईआईटी अच्छी कॉलेज मिलने के बावजूद, मेरी बच्चों से बात होती है, बोलते सर क्या करें, अब उतनी भीड़ को छेक के हम यहाँ कॉलेज हमें मिली है, कॉलेज में आए हैं, यहाँ आने के बाद में हमें पता चला है कि यहाँ पे भी हमारी बेरोजगारी है। वो बेरोजगारी कैसे है दोस्तों, वो भी सुन लो आप। क्योंकि जिस बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई, उसका इतना लेवल हो गया, वो 20-30 हजार की तो जॉब कर नहीं सकता, और लाख की उसको कोई जॉब दे नहीं रहा है। 20-30 की वो जॉब कर नहीं सकता, लाख की उसको कोई जॉब दे नहीं रहा है, तो वो बेरोजगार बैठा है घर पे। और उसी कॉलेज में से भी मात्र 10% बच्चे निकाल के ले जाते हैं कंपनियां, और 10% बच्चों को अच्छा पैकेज होता है, उनमें से भी 90% बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं। तो भाइयों, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट को उठा के देख लो, मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। हाँ, आप फाइनेंशियली मजबूत होगे। इसमें क्या है, इसमें वही सीन है। टीओडी के अंदर यही तो है। पहले भर्ती कितनी आती थी, आप सपोज दैट मान के चलो 5 या 6 हजार भर्ती आ गई, नेवी एयरफोर्स की हो गई पूरे साल भर की। 10 हजार वैकेंसी आप आर्मी की मान लो, 16-17 हजार, चलो 20 हजार मान लो। अभी गवर्नमेंट कितनी वैकेंसी निकाल रही है? 45 से 46 हजार। 46 हजार में से आप 25% निकाल दो, 13-14 हजार तो वहीं ले रहे हैं आपके। दिक्कत कहां है? फिक्स तो हो रहा है ना। रोजगार कितने बच्चों को ज्यादा मिल रहा है? सोचा जाए तो गलत नहीं है। बट जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है, जिनको ज्वाइनिंग मिलने वाली थी, जिन बच्चों की रनिंग हो चुकी है, जिनका एग्जाम होने वाला था, बस उन बच्चों के साथ बुरा हुआ है। उनके लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं गवर्नमेंट से कि कुछ पॉजिटिव सोच दो उन बच्चों को, उन बच्चों के लिए सोचो। और टीओडी आप लागू करो, या टीओडी को बच्चा विरोध कर रहे हैं
तो करो, कोई मतलब नहीं है मुझे उन बच्चों से मतलब है जिन बच्चों का एग्जाम लग चुका, जिन बच्चों की रनिंग हो चुकी, जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला था, जिन बच्चों को ज्वाइनिंग मिलने वाली थी, उन पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को कुछ उनके लिए न्याय करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।